अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि मैंने सस्ती टिकट कैसे परचेज की और आप भी कैसे काट सकते हैं हम मुकम्मल डिटेल के साथ। और सेकंड, एयरपोर्ट पर कौन कौन सी चीज़ें सख्ती से ममनू है जो आप साथ नहीं लेके आ सकते और कौन कौन सी चीज़ें आपको साथ लाजमी लेके आने चाहिए। इन वीडियोस के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज की वीडियो में आपको तफसील से बताऊंगा कि आप एयरपोर्ट में दाखिल होने से लेकर जहाज में एंटर होने तक कौन कौन से मराहल होते हैं, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली यानी कि सऊदी अरेबिया में आया हूँ तो मुझे मुकम्मल इस चीज़ पे यानी कि बुरा असल है। और सेकंड, एयरपोर्ट पर आपको कितने पाकिस्तानी रुपये खर्चा आ सकता है, आपके पास कितने पैसे होने चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, क्या तरीकाकार है, सब इस वीडियो में डिटेल से आपको बताऊँगा। सबसे पहले जब आप एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे तो आपने अपने सामान को गाड़ी से उतार कर वहाँ से एक ट्रॉली लेकर उस पर रख देना है। तो फिर आपने इंटरनेशनल डिपार्चर गेट के सामने जाकर लाइन में लग जाना है। आपने डोमेस्टिक फ़्लाइट पर नहीं जाना, क्योंकि जो डोमेस्टिक फ़्लाइट डिपार्चर गेट होता है वो यानी कि पाकिस्तान के अंदरूनी शहर में जो फ़्लाइट्स होती हैं वो उनके लिए गेट होता है। तो अगर आपने बैरून मुल्क सफ़र करना है तो आप इंटरनेशनल डिपार्चर गेट के सामने जाकर लाइन में लग जाएंगे। तो यहाँ से आपको पहले बता देता हूँ कि जो प्रोसेस होता है एयरपोर्ट पर कंप्लीट वो तकरीबन 5 स्टेप्स में होता है। नंबर 1 सिक्योरिटी चेकिंग, जिसमें आपकी आएगी ASF की चेकिंग और ANF की चेकिंग। और सेकंड नंबर पे चेक इन, और थर्ड नंबर पर इमिग्रेशन, और फोर्थ नंबर पे लास्ट सिक्योरिटी चेकिंग, और फिफ्थ नंबर पर फाइनल जहाज़ में बैठना। तो मज़ीद वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हर नई अपडेट आप तक टाइमली पहुंच सके और आप अपडेटेड रह सकें। आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप अपने फ़्लाइट के टाइम से 2 से 3 घंटे पहले लाजमी पहुंच जाएं। तो जब आप इंटरनेशनल डिपार्चर गेट्स के सामने पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे ASF का नौजवान आपसे आपका वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीज़ा कापी और आपकी एयर टिकट की कापी जो आपके एजेंट ने दी है वो आपसे चेक करके आपको अंदर इंटरेस्ट की इजाज़त दे देगा। तो अंदर पहुँच के आपने अपना जो लगेज होगा सामान आपका, आपके सामान को आपने जो रोटेटिंग स्क्रीनिंग बेल्ट लगी होती हैं उनके ऊपर रख देना है, ताकि आपका सामान चेक हो सके और आपको ख़ुद को भी यानी कि जो स्क्रीनिंग मशीन होती है उसमें से गुजरना होता है और अपनी तलाशी भी देनी होती है। तो जब आप ASF की सिक्योरिटी चेकिंग कंप्लीट कर लेंगे तो अपने सामान को लेके आपने आगे चले जाना है। तो आगे आपको एक एहलकार मिलेगा ANF का, यानी कि एयर एंटी नारकोटिक फोर्स वाला। अगर उसको कुछ आपके डाउट होगा तो वो आपका सामान भी चेक कर सकता है और आपसे थोड़ा सा पूछेगा भी कि आपके सामान में कोई मंशियात तो नहीं है या आपके पास कुछ ज़्यादा पैसे तो नहीं है, इस तरह के आपसे सवालात हो सकते हैं। तो मे भी आपके डॉक्यूमेंट्स भी चेक करे, तो वो चेक करने के बाद आपको अंदर इजाज़त दे देगा। तो यहाँ पे एक चीज़ ये निश्चित कीजिएगा कि वहाँ पे ना ये जो चेकिंग हो जाएगी इसके बाद आप अपने सामान को लाजमी तौर पर रैप करवा लीजिएगा, क्योंकि बहुत से दोस्तों की ये शिकायत आती है जी भाई हमारा सामान मिस हो गया, हमारा सामान चोरी हो गया। तो इसके बचने के लिए साथ ही वहाँ पे रैपिंग मशीन लगी होती है, आपने अपने सामान को रैप करवा लेना है। तो तकरीबन इसके 200 रुपया लगा था मेरा। तो मैंने इसी मंथ यानी कि अपना ट्रैवलिंग किया तो 200 रुपया मेरा लगा था पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो यही खर्चा बस आएगा, इसके अलावा आपका कोई वहाँ पे एयरपोर्ट पर ख़र्चा नहीं आएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखिएगा। इंशाअल्लाह वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आपको किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको एयरपोर्ट के प्रोसेस के मतलब मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जब आपकी रैपिंग हो जाएगी तो फिर अगला स्टेप आता है चेक इन का। चेक इन का यानी कि फिर आपने वहाँ पे ना बोर्ड लगे होते हैं, अनाउंसमेंट भी होती है कि सऊदी अरेबिया के लिए इस एयरलाइन का चेक इन यहाँ पे होगा। यानी कि बिल फ़र्ज़ मैं सऊदी अरेबिया के लिए ट्रैवल किया था मैंने, और मेरी जो फ़्लाइट यानी फ़्लाइट थी वो थी फ्लाइनास की, टिकट मेरा फ्लाइनास का था। तो फिर मैंने फ्लाइनास का जो बोर्ड लगा होता ना, वैसे आपने अपना बोर्ड पढ़ा ना कि आपका यानी कि कौन सी एयरलाइन का टिकट है, तो आपने अपने उस बोर्ड पर पहुंच जाना है। तो जब आप वहाँ पहुंच जाएंगे फिर आपने लाइन में लग जाना है। तो वहाँ पे फिर आपको जब आपकी बारी आएगी तो चेक इन में आपका पासपोर्ट चेक होगा, वैलिड आपका वीज़ा चेक होगा और आपका यानी कि एयरलाइन का टिकट जो एजेंट ने दिया था। यही मोस्टली 3 डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं एयरपोर्ट पर। तो बिलफर्ज इसके साथ आप अपना यानी कि ओरिजिनल ID कार्ड भी रख सकते हैं। और वैक्सीनेशन की जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं चेक करते, कोरोना वैक्सीनेशन का। और पोलियो का भी जो सर्टिफिकेट है वो मेरे से चेक नहीं किया गया था, लेकिन आप साथ ले आइएगा बनवा के, वो 100 रुपया लगेगा और एहतियाती तौर पे वो लाजमी ले आइएगा।
तो वो आपका डाटा कंप्यूटर में इन करेगा चेक इन करने वाला बंदा। तो फिर आपको एक बोर्डिंग पास बना के दे देगा और साथ आपके जो लगेज होगा उसका वेट करेगा जी, जो आपकी टिकट में इतना लगेज यानी कि अलाउ है। तो अगर आपका वज़न ज़्यादा होगा तो वो सामान निकाल देगा, वरना पूरा सामान होगा तो वो आपको सामान लेगा और आपको एक इस तरह का ना चिट दे देगा बोर्डिंग की। तो वो आपने देख लेनी है, वो उसको अपने पास संभाल के रख लेनी है। वो एक सामान पे टैग लगा होगा, एक आपको टैग दे देगा। तो जो आपका बोर्डिंग पास होता है तो उसकी तफसील इस तरह से होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बोर्डिंग पास की तफसील मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ पढ़ूँगा, आपने देखते रहना है। तो सबसे पहले आपका नाम लिखा होगा, मेरा नाम लिखा हुआ हसनैन अली। उसके पीछे नीचे लाहौर से दमाम मेरी फ़्लाइट थी, वो डिटेल लिखी हुई है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ें तो आपकी फ़्लाइट की नेम लिखा होता है जी XY 8884 मेरी फ़्लाइट का नाम था। और उसके बाद 31 अगस्त 2023 को मैंने ट्रैवल किया, वो डिटेल लिखी होगी। फिर आगे 3:15 पर मेरी फ़्लाइट थी, तो ये डिटेल उसके साथ फिर यानी कि थोड़ा सा और राइट साइड पे हो जाए तो वही डिटेल सारी लिखी होगी। तो नीचे जो मेन चीज़ है कि नीचे गेट नंबर लिखा हुआ है, जहाँ पे सर्कल लगा हुआ ब्लैक कि 13 नंबर गेट नंबर पे आप मैंने एंट्री करनी थी, वहाँ पे आप भी चेक कर लीजिएगा आपका कौन सा गेट नंबर है। तो उसके साथ 2:15 लिखा हुआ है कि बोर्डिंग टाइम, यानी कि इस टाइम जहाज़ में एंट्रेंस के लिए आपको इजाज़त दे दी जाएगी। तो उसके साथ 21E नंबर लिखा हुआ है, वो मेरी यानी कि सीट नंबर था, आप भी अपना चेक कर लीजिएगा ध्यान से। तो यही तकरीबन डिटेल होती है, आपने अपनी सब बोर्डिंग पास की डिटेल ध्यान से पढ़ लेनी है। तो इसके बाद फिर मरला आता है जी ये इमिग्रेशन का। तो फिर आपने इमिग्रेशन वाला काउंटर देख लेना है, जहाँ पे पाकिस्तानी पासपोर्ट का लिखा होगा, आपने वहाँ पे लाइन में लग जाना। तो जब आपकी बारी आएगी तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स दोबारा चेक कर सकता है वही। तो उसके बाद आपकी डिटेल कंप्यूटर में चेक करेगा, आपको जो वीज़ा होता है उसका बार कोड भी स्कैन करेगा अपने पास कंप्यूटर के पास। तो फिर वहाँ पे आपको मे बी फिंगर भी लेगा। तो इसके साथ आपको पासपोर्ट पर एक स्टैंप लगा देगा कि आपने इस डेट को पाकिस्तान से ट्रैवल किया है। तो ये सब जब आपका यानी कि स्टैंप लग जाएगी, फिर आपने आगे चले जाना है लास्ट सिक्योरिटी चेकिंग की तरफ। तो वहाँ पे फिर आपके बैग की स्कैनिंग होगी। तो उसके साथ आपका यानी कि डॉक्यूमेंट चेक नहीं करते वहाँ पे, मोस्टली बैग स्कैनिंग होगी, आपकी खुद को स्कैनिंग मशीन से गुजरना होगा। तो ये सारा गुजरने के बाद फिर ये आपकी सारी सिक्योरिटी वगैरह मुकम्मल हो जाएगी। तो उसके बाद फिर आपने जो बोर्डिंग का वेटिंग एरिया होता है वहाँ पे बैठ जाना होता है। तो अपने यानी कि फ़्लाइट का वेट करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये निश्चित कीजिएगा, वहाँ पे कॉफ़ी शॉप वगैरह होते हैं, अगर आप किसी चीज़ की ज़रूरत हो पानी की या कुछ लेज़ वगैरह कुछ हल्का फुल्का खाने की, तो बहुत चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि जब आप पाकिस्तान से निकलें, अपने इस सिटी से निकलें, तो वहाँ से ही अपने लिए कुछ पानी ले लें और ऐसे खाने की थोड़ी बहुत चीज़ें बिस्किट्स हो गए, लेज़ वगैरह, ये पास रख लें, क्योंकि एयरपोर्ट पे ये बहुत कॉस्टली पड़ेंगे आपको। तो जब फिर आपका यानी कि टाइम आ जाएगा फ़्लाइट का, तकरीबन जिस तरह मेरा 3:15 फ़्लाइट का टाइम लिखा हुआ था ना, तो इससे 45 मिनट पहले यानी कि आपको हमें इजाज़त होगी फिर ठीक है जी आप आ जाएँ और एयरपोर्ट पर बैठ जाएँ। 45 मिनट पहले तकरीबन आपको बुलवा लेंगे वो। तो वो ऐलान होगा जी सऊदीया की फ़्लाइनास की, तो वो गेट नंबर 13 के पास आ जाएँ। मेरा गेट नंबर 13 था, हम वहाँ चले गए। तो वहाँ जाने के बाद वो आपका बोर्डिंग पास देखेंगे। तो बोर्डिंग पास देख के एक साइड की यानी कि चिप अपने पास रख लेंगे और थोड़ा सा पीस आपको दे देंगे इस तरह का। तो वो लेके फिर आपको जहाज़ बैठने की इंटरेस्ट की इजाज़त दे देंगे। जहाज़ में बैठने के लिए 2 तरीक़ा का इस्तेमाल होते हैं, एक तो बस के ज़रिए आपको जहाज़ में पहुँचाया जाता है और दूसरा जेटीज़ के ज़रिए। यानी कि जेटीज़ एक बॉक्स तरह का बंद यानी कि पुल नुमा का बना होता है। तो एक उसका सिरा ये एयरपोर्ट की साइड पर मुंसलिक होता है गेट पे, और दूसरा सिरा जहाज़ की इंटरेस्ट गेट पर मुंसलिक होता है। तो मैं भी जेटीज़ के ज़रिए जहाज़ में इंटर हुआ था। तो फिर वहाँ पे आपको वेलकम के लिए एयर होस्टेस खड़े होंगी और आपका बोर्डिंग पास का जो थोड़ा चिप बाकी है वो देखेंगे चिट, तो आपको आपकी सीट की तरफ पहुँचा देंगे, वहाँ चले जाएँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको जहाज़ के अंदर का माहौल सारा बताऊँगा कि जहाज़ में कैसे बैठना है, क्या उसकी प्रिकॉशंस होती हैं, उसकी मैं मुकम्मल डिटेल्स आप तक पहुँचा दूँगा। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई या फिर आपका कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं हर एक के सवाल का जवाब ज़रूर दूँगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।